टेढ़े दांतों को सीधा करवाना जायज है या नाजायज है? जरूरी है। जायज क्या, जरूरी है। किसी के दांत टेढ़े होना ये नेचर से हटी हुई चीज है। एक बंदे की 6 उंगलियां निकल आती हैं, नेचर 5 उंगलियां। अगर वो कटवा सकता है तो कटवा दे, ये उसका राइट है। जाहिर है उसे तरद्दुद होगा, बाज़ औक़ात ज्यादातर तो लोग कटवाते नहीं है क्योंकि उसमें खतरनाक ऑपरेशन इन्वॉल्व होता है। अगर लाइफ थ्रेट हो फिर तो नहीं कटवानी चाहिए, लेकिन चूंकि नेचर से हटी हुई है। सूरत निसा की आयत नंबर 119 में नेचर को बिगाड़ना शैतानी अमल कहा गया है। वला आमुरन्नहुम फला युगय्यिरुन्न खल्क़ल्लाह, शैतान ने कहा था मैं तेरी मखलूक को उभारूंगा कि वो तेरी नेचर को बदलेंगे। लेकिन अगर नेचर खुद बदली हुई है, उसको वापस नेचर पे लेके आना, ये नेचर को बिगाड़ना नहीं है, फितरत पे वापस लाना है। दांत टेढ़े सीधे करवाएं, तालू जुड़ा हुआ है, नेचर तो नहीं है। नेचर तो ये है कि जुबान तालू से अलग होनी चाहिए, तो उसे कटवाना होगा। हड्डी टूट गई है, नेचर तो नहीं, उसे सीधा करवाना होगा, नेचर पे वापस लेके। अलबत्ता कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो अल्लाह ताला ने खुद आपके इख्तियार में दी हैं और आप नेचर से हट के उन्हें करते हो, और वो नेचर से हट के करना नेचर है। मसलन नाखून काटना, नेचर में नाखून उगते हैं, आप खुद से काटते हैं, लेकिन यहां नाखून का काटना नेचर है। उनको बढ़ते देना नेचर के खिलाफ है, अगरचे नेचर इसे उगा रही है, यानी कुदरत। खतना करवाना, नेचर को कट लगाना है, लेकिन यहां पे ये कट लगाना नेचर है। गैर जरूरी बालों का साफ करना, नेचर को आप खत्म कर रहे हैं, लेकिन यहां खत्म करना नेचर है। तो ये डिपेंड करता है। उसके लिए मुस्लिम शरीफ में आया कि 40 दिन की मुद्दत मुकर्रर फरमाई है नबी इस्लाम ने गैर जरूरी बालों के लिए और नाखूनों के लिए कि कम से कम 40 दिन में तो एक दफा जरूर काट लेना है। बुखारी मुस्लिम में आप 5 चीजें फितरत से हैं: खतना करवाना, नाखून काटना, ज़ेरे नाफ बाल, बगलों के बाल और मूंछों का पस करना। मुस्लिम शरीफ में आया 10 चीजें नेचर से, उसमें एक दाढ़ी बढ़ाना भी है। इसलिए मैंने कहा था दाढ़ी बढ़ाना मर्द के लिए सुन्नत नहीं है, फर्ज है। सुन्नत है मुट्ठी दाढ़ी रखना, कम से कम इतनी दाढ़ी रखना कि चेहरे की काल छुप जाए और औरतों वाली शक्ल आपकी ना रहे यहां से, यह फर्ज है। सूरत निसा आयत नंबर 119। शैतान ने कहा था वला आमुरन्नहुम फला युगय्यिरुन्न खल्क़ल्लाह, मैं मखलूक को उभारूंगा, वो तेरी नेचर को बिगाड़ेंगे। अबू दाऊद में हदीस है, एक सहाबी की नाक कट गई तो नबी इस्लाम ने कहा कि नाक लगवाओ। उसने चांदी की नाक लगवाई, उसमें बदबू पड़ गई। फिर हुजूर ने हुक्म दिया कि सोने की नाक लगवाओ, हालांकि सोना मर्द के लिए हराम है, लेकिन चूंकि नेचर से हट चुकी थी चीज, लिहाजा दांत भी सीधे करवा सकते हैं और दांत सोने का लगवा सकते हैं। नबी इस्लाम ने इजाजत दी है। सोना वो धात है जिसे जंग नहीं लगता, सबसे बेहतरीन दांत सोने का ही हो सकता है। लेकिन अब साइंस इतनी तरक्की कर गई है कि दूसरे मटीरियल्स भी ऐसे डेवलप कर लिए हैं, 15-20 साल भी आप दांत लगवा ले, कहीं नहीं जाता दांत। अब यह मसला खत्म हो चुका है। जिस एरा में हम बैठे हुए हैं 2024 28 जुलाई, आज से चंद साल पहले तक यह चीज नहीं थी, इसलिए लोग सोने का दांत लगवाते थे। बाद लोग तो अपनी दौलत की नुमाइश के लिए भी ऐसा करते थे। अब वो मामला भी खत्म हो चुका है, क्योंकि दांत तोड़ देंगे और निकाल के ले जाएंगे। अल्लाह का शुक्र है इस शर में से इतना बड़ा खैर निकला है। ये जो चोरी चकारी और डाकुओं वाला मामला हुआ है ना, अब शादियां बड़ी सादगी से हो रही हैं, वरना किस तरह औरतें लदी होती थी सोने के साथ। अब जो अमीर फैमिलियां भी है ना, वो उन्होंने भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनी हुई होती है। उसकी वजह से गरीबों को भी अब शादी करना आसान हो गया कि यार ठीक है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी से भी काम चल सकता है, ओरिजिनल सोना ना भी हो। अब आर्टिफिशियल जो ज्वेलरी है ये पहनना ऐब नहीं है। पहले ये ऐब होता था, पता नहीं असली पाइयस क्या नकली पाइयस। अब पर्दा रह जाता है। जिन्होंने ये पहनी हुई है, लोग कहते हैं यार इसलिए नहीं पहनी कि कहीं चोर ना ले जाए, तो असली भी इनके पास होगी, वो घर में होगी, चाहे ना हो, पर्दा रह गया। ये बहुत बड़ा खैर निकला है शादी के मौका पर। ये जो खैर है, मैं बहुत खुश हूं इससे। इसी तरीके से ये दूसरा खैर जो निकला है ना, कि मैरिज हॉल्स के अंदर फंक्शन होते हैं शादी के, ये कमाल चीज हो गई है। पहले ये सारे दंगा फसाद होते थे घरों में, 10-10 दिन पहले रिश्तेदार आके डेरा लगा लेते थे। जो बेचारे 8-10 बंदे मुश्किल से खुद अपने घर में रह रहे हैं, उनके अगर 10 मेहमान आ जाए, फिर बच्चियां भी जवान हो, पर्दे के मसले और मसले, मैं तो हैरान हूं लोग किस तरह लोगों के घरों में जाके इतने दिन रहते हैं। उन्हें भी अजाब में डालते हैं, खुद भी अजाब में डालते हैं। इतनी तकलीफ में लोगों को डालना, तो ये जो कुछ होता था, फिर उसके बाद वहां से अफेयर चलते थे, खबरें निकलती थी, और सबसे बड़ी बात, बाद में गिला शिकवा होता था, इतने दिन रहे इन्होंने नाश्ता ही नहीं सही तरीके से पूछा। वो बेचारे खिदमत भी करते थे, गालियां भी खाते थे, जान ही छुट्टी। बाहरों आए गंद तो बाहर ही रहे, घर साफ सुथरा। मैरिज हॉल में जाए, शादी करके दुल्हन ले आए या अपनी बच्ची किसी को दे आए, आपके घर में कोई गंद बला हो गई नहीं, सुकून आ गया जिंदगी में। मैं तो बहुत खुश हूं। ये मैरिज हॉल जो है, या ग्राउंड्स हो, ओपन जगह हो, घरों से निकालें ये सारा गंद बाहर।
لوگ ویسے یاد کر کر کے روتے ہیں جی 80 تے ادو ویاہ ہوندا سی تے پہلے ہی آگے بیٹھ جاندے سا اوتے کیا کردے سو گندے لطیفے بغیرتی بچیوں کو چھیڑنا یہ سارے گناہ کے کام تمہارے بزرگ کرتے ہوتے تھے جن کو تم یاد کر کر کے روتے ہو جی بڑی رونق ہوتی سی رونق ہی ہوتی سی بے جائی کا طوفان بدتمیزی تم لوگوں نے یہاں پہ برپا کیا ہوتا تھا اللہ کا شکر ہے جان چھوٹی تو بزرگاں دے اس کام تو بھی بابے ویسے ساری پیڑے جے پاویں دین والے ہونے آئے